नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 1908वें लेख में तीसरे महीने के 31वें दिन अर्थात मार्च के अंतिम दिन आप सभी स्नेहीजनों को नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण के साथ जय सूर्य देवताभ्यो नमः। दोस्तों, आज का विषय है भारतीय गृहिणी की परिभाषा। आधुनिक दौर में पढ़े लिखे युवा भी धर्मपत्नी को हाउसवाइफ से ज़्यादा महत्व नहीं देते। आज उसी को रेखांकित करने का और धर्मपत्नी के महत्व को समझाने का छोटा सा प्रयास किया है। कल एक मित्र से बात हो रही थी। बात बात में ही उसकी पत्नी के लिए मित्र बोला, अरे यार जाने दो ना, उसे कुछ नहीं आता, कम पढ़ी लिखी जो है। सुन मुझे बुरा लगा, क्योंकि वास्तविक रूप से मैं जानता हूँ उनकी धर्मपत्नी भले ही कम पढ़ी लिखी जरूर हो, किंतु काफ़ी समझदार है। नितिन घर आते ही बोला, ममता आज मेरे दोस्त खाने पर आ रहे हैं, अच्छा सा खाना बना देना। नितिन ने रविवार की सुबह पत्नी को बोला। ममता बोली, घर में तो सामान नहीं है, आप रात में ही बता देते तो अपन ले आते। नितिन, मुझे कुछ नहीं मालूम, घर तुम चला रही हो, खाना तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। ममता जल्दी से बाजार जाकर सामान ले आई और खाना भी बना दिया। जब सारा खाना तैयार हो गया तब वो बोली, अब मैं भी तैयार हो जाती हूँ। नितिन, अरे तुम्हें तैयार होने की क्या ज़रूरत है, मेरे दोस्त सब जानते हैं तुम हाउसवाइफ हो, कहीं जॉब नहीं करती। यह सुनते ही ममता का मुंह फूल गया। नितिन ममता को कम पढ़ी लिखी होने के कारण हमेशा इसी तरीके से अपमानित करता रहता था। दोस्त भोजन करते समय कहा, यार नितिन भाभी जी क्या स्वादिष्ट खाना बनाती है, एक आदर्श गृहिणी है जो है। खाने के मेज पर नितिन ने लापरवाही से बोला, हाँ आदर्श गृहिणी ही तो है, खाना बनाने के सिवा और कुछ आता भी नहीं उसे, यह काम तो नौकरानी भी कर लेती है। नितिन के व्यंग वाले बोल सुन ममता तिलमिला गई और गुस्सा भी आ रहा था। सवेरे से लगी हुई हूँ रसोई में, दो बोल प्रशंसा के तो छोड़ो, उल्टे नितिन अपने दोस्तों के सामने ही उसे बेइज्जत भी कर रहा था। महीने के अंतिम रविवार की शुभकामना के साथ आपके मित्र को भी पत्नी का वास्तविक महत्व भली भांति समझ में आता है, किंतु इस दुर्घटना के पश्चात प्रत्यक्ष रूप से अनुभव भी किया है कि पत्नी का महत्व हमारे जीवन में कितना है। अतः आज के दिन बिना संकोच के वंदन अभिनंदन के उपरांत अंत में कहना है, ममता ने भी अब बोलना शुरू किया। जी हाँ, मैं गृहिणी हूँ, खाना बनाने के, घर संभालने और बच्चे पालने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं आता। लेकिन आप जानते हैं गृहिणी का मतलब क्या होता है? पूरा घर जिसका ऋणी हो वह होती है गृहिणी। एक गृहिणी की वजह से ही पति अपनी जॉब अच्छे से करता है, क्योंकि वह जानता है उसके जॉब पर जाने के बाद उसके माँ बाप, उसके बच्चे और घर की देखभाल पत्नी अच्छे से करेगी। उसकी ज़रूरतें भी बोलने के पूर्व ही पूरी हो जाएंगी। नौकरानी भले ही यह काम कर देगी, किंतु दिल से नहीं, साथ में ही उसे बहुत बड़ी रकम भी तो जो देनी पड़ेगी। पानी की ट्रे लेकर आते हुए ममता बोल पड़ी। नितिन के दोस्त राजेंद्र बोला, क्या परिभाषा बताइए भाभी ने गृहिणी की, जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। खुशकिस्मत है यार दोस्त तू, जो भाभी तुझे मिली है, कदर कर ले। आज नितिन पर घड़ों पानी गिर गया था, क्योंकि आज ममता ने उसे उनके दोस्तों के सामने ही अपनी वास्तविक उपयोगिता गृहिणी की जो बता दी थी। दोस्तों, आज के लेख के माध्यम से आप सभी स्नेहीजनों को कभी भी अपनी अर्धांगिनी का अपमान सार्वजनिक रूप से तो क्या, व्यक्तिगत रूप से भी नहीं करना चाहिए। इसी अनुरोध के साथ आप सभी पत्नी के सम्मान करने वाले स्नेही मित्रों को वंदन, अभिनंदन और जय सूर्य देवताभ्यो नमः के उपरांत नमस्कार।